हिंदू व्रत त्योहार की कहानियों में स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे रविवार व्रत कथा या सूर्यदेव की कहानी। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कथा कहानी कहता था पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। अतः एक दिन नहा धोकर उसने पूजन की सामग्री लेकर वो जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी, सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान के जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब भी स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुना तो वो घबराया, क्योंकि उसने सोचा लोग कहते हैं पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा है। रोज वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आ जाया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे पूजा करते ही आवाज आती है, इससे तो यह लगता है कि वे सूरज भगवान है। इस बार जब आवाज आए तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल ही जाऊंगा। ऐसी कोई तरकीब बताओ कि थोड़े शब्दों में घना सा ज़्यादा मांग लूं। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाता हुआ अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, आँखें, महल, बेटे पोते पड़पोते, धन, सब चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा और दास दासी होंगे। आँखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने में झूला झूलते देखोगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोले भाले लगते हो, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरा इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है कि टूटी सी झोपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहनों से सज धज कर ब्राह्मण को आवाज लगाई, आ जाओ, अपना ही घर है, सूर्य भगवान की कृपा से यह सब हुआ है। ब्राह्मणी ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलाया, सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टका दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले अब ब्राह्मण की जय जयकार बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी, राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे खाने का भी घाटा था, आज इतना धन कहाँ से हो गया कि लोग मेरे को भूल के तेरी जय जयकार बोल रहे हैं। बता, इतना धन कहाँ से हुआ, कहाँ से चोरी करके लाया। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान टूटे हैं। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, सो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया, उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी की, वैसी हम सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले की मनसा पूरी करना।